वर्किंग कैपिटल की नीड्स के रूप में जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें 5th पॉइंट है पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस. Business have to pay for daily expenses whether they relates directly to the business or not. To pay for day to day general expenses, working capital is required. जो हम प्रतिदिन के खर्चे करते हैं उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है. जो हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल है जिसका हमें रेगुलरली यूज करने के लिए आवश्यकता होती है, कैश के रूप में हम उसमें से पे करते रहते हैं हमारे डेली एक्सपेंसेस के खर्चे और जितने भी हमारे ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय सर्कुलेटिंग कैपिटल. जो हम कैश में जितनी भी व्यवस्था करते हैं जो हमारे चालू बिजनेस को करंट बिजनेस को हमारे संचालित करने के लिए आवश्यक होती है वह सभी हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है. तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब इसका हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसके सोर्सेज जो हो वो भी हम इसमें देखेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जो चालू पूंजी है उसका वर्गीकरण. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ नीड वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज: परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब स्थायी रूप से जब हम हमारी कार्यशील पूंजी का उपयोग करेंगे तो इसे हम नियमित रूप से जब उपयोग करते रहते हैं तो यह कार्यशील पूंजी हमारी स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है. कार्यशील पूंजी का ऐसा भाग या स्थायी हमारी पूंजी जो होगी वर्किंग कैपिटल उसका एक ऐसा पार्ट जो हम ऐसी कैपिटल को मानेंगे जिसे हम रखते तो स्थायी रूप से हमारे बिजनेस में है लेकिन हम सामान्य संचालन के लिए उसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं. तो जिस प्रकार से चालू संपत्तियों के रूप में हम उसका यूज करते हैं जैसे कच्चे माल को परचेस करना, जो हमारा निर्मित माल है या फिनिश गुड्स है उसका हमारे पास हम मिनिमम स्टॉक रखें, जो हमारी प्रोडक्शन का मटेरियल है उसका मैनेजमेंट करें, जितनी भी हमारे यहाँ मशीनरी है उन सब की भी व्यवस्था करें. तो इन सब की जब हम व्यवस्था के लिए कैश का यूज करते हैं तो वह कैश वर्किंग कैपिटल के रूप में रहती है. This is also called regular working capital. It is the part of total working capital which is permanently invested in the current assets for smooth running of the business. For example, minimum stocks of raw material and finished goods, minimum necessary spare parts of plant and machinery, minimum quantity of other production goods like consumable stores, minimum amount of debtors that will always be there etc. Amount of permanent working capital does not changes with change in the level of business activity. No business can ever have null cash, debtors and stocks. Even if business activity is at its minimum, some amount will definitely remains invested in these current assets. This amount of minimum investment in current assets is referred as permanent working capital. How much should be the permanent working capital depends on the nature, size and requirement of the business and cannot be same for at all. बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हम कभी भी ऐसा नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ बिजनेस नील होगी. वी कैन ओवर हैव नील कैश. जब हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है उसके सारे एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो हम हमारे वर्किंग कैपिटल की भी इतनी व्यवस्था रखते हैं कि हमारे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हमें पैसा कम न पड़े और यदि हमें आवश्यकता होती है तो हम हमारी असेट्स के रूप में जो हमने अपने पास फंड के रूप में भी बना कर रखे हैं उनका भी यूज करके हम अपनी वर्किंग कैपिटल में से उसका सारे खर्चों को पे कर सकते हैं.
तो इस प्रकार से हम हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मानी जाती है उसका यूज़ करके हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं और उसमें हम लाभ कमाने की भी पूरी योजना या हमारी प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। सेकेंडरी जो वर्किंग कैपिटल होगी वो है फ्लक्चुएटिंग, मतलब उतार चढ़ाव वाली कैपिटल। दिस इज सीजनल वर्किंग कैपिटल। दिस इज नीडेड फॉर ओनली फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर व्हेन द बिजनेस एक्टिविटीज इज हाई और अबोव द नॉर्मल। For instance, in particular season of the year, manufacturer and shopkeepers will need more working capital to purchase and to stock more varieties of goods. For purchase crop from farmers, as is the case of the soya oil extraction plant when they purchase soybean seeds from the farmers. Similarly, sugar industries procure sugar cane from the farmers in certain months and stock them because it is not available throughout the year. तो इस प्रकार से फ्लक्चुएटिंग जो वर्किंग कैपिटल होगी, परिवर्तनशील जो कार्यशील पूंजी होगी, उसे हम सीजनल या मौसमी कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। इस प्रकार की जो कैपिटल होती है वह वर्ष में कुछ महीनों के लिए ही यूज में आती है। जब हमारे इंडस्ट्री का कार्य बढ़ जाता है, जब हमारे उद्योग का कार्य ज़्यादा होता है, तो उस समय हमारा बिजनेस बढ़ जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं कि सोयाबीन के जब फसल आती है उस समय सोयाबीन के तेल को निकालना होता है या सोया प्रोडक्ट को निर्मित करना होता है या उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उस समय हमें ऐसी एक कैपिटल की आवश्यकता होती है जो उस समय हमें ज़्यादा लग रही है। जैसे उसमें जो मशीनरीज का यूज़ होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उस समय वो हमें काफ़ी यूज़ करना होते हैं। इसी प्रकार जब शुगर कैन, जब गन्ने की फसल होती है, जब हमें उन्हें किसानों से खरीदना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जब मौसमी जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनमें हमारे जो कैपिटल की आवश्यकता होगी वो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कहलाती है। यहाँ आपको एक चार्ट भी दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमें काम में आती है या जो हमें ज़्यादातर हमें यूज़ करने में वर्किंग कैपिटल को किस समय आवश्यकता होगी और किस समय हमें आवश्यकता नहीं होगी। इस चार्ट के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि यहाँ 0 से लेकर के 20 तक हमें बिल्कुल स्थिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता थी, और जब जुलाई का महीना आया और उसमें 20% या 20% से ज़्यादा हमें अचानक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब हमारा सीज़न आया तो उस सीज़न के बाद में हमें कम और ज़्यादा दोनों ही तरीके से हम कभी तो हमारे पास पूंजी बहुत अधिक आवश्यकता होगी, कभी कम होगी और फिर कभी ज़्यादा होगी। इस तरह से जो नीचे मंथ्स दिए हुए, इन मंथ्स के जब हम यूज़ करते हैं इन कैपिटल को, तो इसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग हमें उसकी आवश्यकता पड़ने लगती है, सीजन के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से आप वर्किंग कैपिटल को समझ सकते हैं। और अब हम इसके जो सोर्सेस पढ़ेंगे उसके पहले आपको ये वर्किंग कैपिटल के बारे में पूरी ये जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है, नीड्स है, ये सब आपको अच्छे से समझ करके और याद करके, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होता है, तो उसके आप डाउट क्लासेस में आकर के अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं, या व्हाट्सएप पर या मैसेज दे करके या फ़ोन कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में।
तब तक आपको अपने पूरा कंप्लीट स्टडी करते रहना है और अपने जितने भी हमारा कोर्स हो चुका है उसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाली है। जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो आपको उन नोट्स के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपने क्या समझा था और आपने क्या समझ करके इन पॉइंट्स को उस समय डिटेल किया था। तो उस समय आप एक रीडिंग लगाएंगे तो ही आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे या वे क्लियर रहेंगे। इसलिए आप अपने स्टडी में रेगुलर पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लर्न भी करते रहिए और अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहिए।